नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यूडाइस प्लस में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डुप्लीकेट एंट्री में शो कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक के अंतर्गत लगभग ऐसे 56 स्टूडेंट हैं, 56 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं। अब ये डुप्लीकेट को रिमूव करना है। इसके लिए दोनों विद्यालय में सेम बच्चे इनरोल्ड दिख रहे हैं। जैसे एक अनिकेत कुमार यादव है जो आपका UPGMS नावाडी में भी है, और वो सेम बच्चे अनिकेत कुमार यादव आदर्श DAV पब्लिक स्कूल विष्णुगढ़ में भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि एक विद्यालय में बच्चे का आधार नंबर में डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है 99 वो डाला हुआ है, और दूसरे विद्यालय में एक्चुअल आधार नंबर है वो डाला हुआ है। तो इसमें हमें जांच करते हुए या स्कूल शिक्षक अपने रजिस्टर को देखते हुए डाटा को डिलीट करेंगे। ये लिस्ट हम ब्लॉक लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। इसी के रिगार्डिंग आप लोग डाटा को देखते हुए डिलीट करेंगे। इसके लिए हम आज जो स्टेप को फॉलो करेंगे वो स्टेप फॉलो करके आप लोग डाटा को डिलीट करेंगे। हमारे पास ऐसे विद्यालय में बच्चे हैं जिसमें सेम विद्यालय में एक ही बच्चा का 2 या 3 बार एंट्री है। जैसे देख लेते हैं DAV पब्लिक स्कूल बनासो, इसका 3 एंट्री है और तीनों एंट्री सेम बच्चा का है। दीपक कुमार DAV पब्लिक स्कूल बनासो क्लास 2 में है। सेम बच्चा दीपक कुमार क्लास 2 में DAV पब्लिक स्कूल में। सेम बच्चा दीपक कुमार क्लास 2 में DAV पब्लिक स्कूल में। तो ये डाटा जो है एक ही बच्चे का 3 बार जो एंट्री हुआ है इसको 3 बार रखना नहीं है। क्योंकि बच्चा एक है तो एक ही बार एंट्री होना चाहिए। इनका माता पिता का नाम भी आप देखेंगे तो माता पिता का नाम भी सेम है। तो इसे हम रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करने के लिए सबसे पहले उस विद्यालय को लॉगिन करना होगा। इस विद्यालय को लॉगिन करना होगा, जैसे DAV पब्लिक स्कूल बनासो। इसके बच्चा को हम रिमूव करेंगे। दूसरा चीज़ देखने वाली बात है कि ये तीनों बच्चा का जो डिटेल्स भरा गया है वो तीनों में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 99 आधार में डाला गया है। आधार नंबर जो है आपका वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 99 भरा हुआ है। यदि एक्चुअल आधार नंबर रहता तो ये बच्चा फाइंड आउट हो जाता और डुप्लीकेट एंट्री नहीं होता। ये डुप्लीकेट एंट्री होने का मेन रीज़न यही है क्योंकि इसमें आधार नंबर नहीं डाला गया है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले DAV पब्लिक स्कूल बनासो को हम लॉगिन करेंगे। तो फिलहाल हम स्कूल लॉगिन को क्लिक कर दिए हैं। हमारे पास स्कूल लॉगिन का डैशबोर्ड खुल गया है। टोटल इनरोलमेंट हमें दिख रहा है, क्लास वाइज इनरोलमेंट नज़र आ रहा है। व्यू मैनेज में जाके भी देख सकते हैं। बॉयज देखिए, UKG के अंतर्गत 34 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स 12 बच्चे हैं, टोटल 46 है। इसी तरह से टोटल इनरोलमेंट दिख रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि डुप्लीकेट बच्चा हमारे पास ये 3 बच्चा जो दिख रहा है हमारे एक्सेल में, जो हम 3 बच्चे को देखे हैं, सेम बच्चा 3 जगह पे एंट्री है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। दीपक कुमार, तो दीपक कुमार को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्कूल डैशबोर्ड है। स्कूल डैशबोर्ड में स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हमारे पास मिलेगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स 23-24। क्लिक करते ही हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड होके आ जाएगा। देखिए हमारे पास दीपक कुमार, दीपक कुमार, दीपक कुमार, ये 3
एंट्री है सेम बच्चा है और तीनों का पेन जनरेट हो गया है और तीनों में सेम है डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, पिता का नाम सेम है। तो हम 2 एंट्री को डिलीट करेंगे और 1 एंट्री को रहने देंगे। तो एंट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको पेन नंबर की ज़रूरत होगी। तो पेन नंबर हम नोट डाउन कर लेते हैं। नोट करने के बाद हम चले जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड के अंदर। स्कूल डैशबोर्ड के बाद दूसरा मेनू मिलता है आपका स्कूल प्रोफाइल और तीसरा मेनू मिलता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे पास एक मिलेगा इनएक्टिव स्टूडेंट और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। तो इनएक्टिव स्टूडेंट हमें करना है, तो इसके लिए इनएक्टिव स्टूडेंट में जाएंगे और यहाँ से मेरा इनएक्टिव जितने भी बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे हमें शो होगा। लेकिन हमें इनएक्टिव करने के लिए हमारे पास इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल का एक मेन्यू बना हुआ है जो हम क्लिक करके इसको इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव में क्लिक करते हमारे पास 2 तरह का मेन्यू खुलता है जिसमें इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विथ पेन और दूसरा है इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विदाउट पेन। यानी यदि आपके पास पेन है तो पेन नंबर के साथ उसको इनएक्टिव कर सकते हैं और यदि बच्चे का पेन नहीं है तो विदाउट पेन का भी आप स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी पेन है तो पेन हम नोट डाउन कर लिए हैं। तो विथ पेन के साथ हम बच्चे को इनएक्टिव करेंगे। गो में क्लिक करते हैं। गो क्लिक करते ही हमारे पास पेन नंबर मांगेगा। स्टूडेंट का पेन नंबर हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद नोट करते हैं हमारे पास गो का ऑप्शन है, गो क्लिक करेंगे। गो क्लिक करते ही हमारे पास डिटेल्स बच्चे का आ जाएगा। जैसे देखिए परमानेंट नंबर आ गया, परमानेंट एजुकेशन नंबर, दूसरा है नेम बच्चे का, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ, चौथा है क्लास, पांचवा है सेक्शन और छठा में है स्टूडेंट स्टेटस, ओल्ड स्टूडेंट क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। यानी डुप्लीकेट डाटा को डिलीट करना है तो डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है, वो इनएक्टिव में मोड में जाता है। तो उसके लिए इनएक्टिव करेंगे। तो इनएक्टिव करने के लिए हमारे पास यहाँ सेलेक्ट रीजन पूछता है। तो ये रीजन किस तरह का रीजन है, तो ये डुप्लीकेट एंट्री है हमारे पास। यहाँ एक्सेल में देखिए ये डुप्लीकेट एंट्री है, एक ही बच्चे का 2-3 एंट्री है तो ये डुप्लीकेट कहलाता है। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि सेम बच्चे का 2 या 3 कॉपी हो तो वो डुप्लीकेट कहलाता है। तो इसे हम डुप्लीकेट एंट्री करेंगे। डुप्लीकेट ऑलरेडी डुप्लीकेट है। रिमार्क्स में लिख सकते हैं। रिमार्क्स में यहाँ लिखेंगे दिस स्टूडेंट इज डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को फिल करेंगे। देन यहाँ इनएक्टिव मोड में ले जाएंगे, इनएक्टिव वेट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को आप इनएक्टिव करना चाहते हैं तो एस या नो करेंगे, कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म कर दिए। देखिए स्टूडेंट इनएक्टिवेट सक्सेसफुली, ओके ये इनएक्टिवेट मोड में चला गया ये बच्चा। अब हम डुप्लीकेट में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये बच्चे को देखेंगे इनएक्टिव मोड में आया या नहीं आया। तो इनएक्टिव स्टूडेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास 2 क्लास के बच्चे थे दीपक कुमार, वो आ गए यहाँ पर। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के अंदर देखेंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के अंदर तो यहाँ 3 पहले दिख रहा था हमें, अब यहाँ कितना दिख रहा है हमारे पास, अभी भी 3 दिख रहा है।
अभी भी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक और बच्चे हैं, एक और है, इसको एक और हम 3 है तो उसमें से एक हम इनएक्टिव कर दिए हैं, एक और इनएक्टिव करेंगे। तो देख लेते हैं इसका पेन नंबर क्या है। ये बच्चे का हम इनएक्टिव कर चुके हैं, लास्ट में 1372। दूसरा बच्चा को हम इसको करते हैं इनएक्टिव। इसको करते हैं, ये बच्चे को इनएक्टिव करेंगे। फिर वापस हम चलते हैं, ये नोट डाउन कर लिए पेन नंबर। उसके बाद चले जाएंगे मेन्यू के अंदर, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, विथ पेन के साथ हमको इनएक्टिव करना है। पेन नंबर यहाँ राइट करेंगे, देन गो पर क्लिक करते हैं। दूसरा स्टूडेंट का डिटेल्स आ गया हमारे पास। अब उसका रीजन पूछ रहा है तो किस तरह का डुप्लीकेट एंट्री है। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे, C64816। देन रिमार्क्स में लिखेंगे दिस स्टूडेंट इज डुप्लीकेट एंट्री। देन यहाँ इनएक्टिवेट करते हैं, आर यू श्योर वांट टू इनएक्टिव दिस स्टूडेंट, तो एस कंफर्म करते हैं। स्टूडेंट इनएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, इनएक्टिवेटेड हो गया। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड के अंतर्गत हमारे पास 3 रिकॉर्ड जो था, वो 3 में से 2 हम इनएक्टिव कर दिए, एक जो मेरा बच्चा वो परमानेंट के लिए वो रहेगा। दूसरी बात है कि इनएक्टिव स्टूडेंट का लिस्ट में हमारे पास जो बच्चे की संख्या थी वो 2 आ गया, दीपक कुमार। तो इसी तरह से हम इनएक्टिव करेंगे डुप्लीकेट एंट्री को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।